तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो कल से आप लोगों के एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एसएससी सीएचएसएल का 30 जून को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखेगा और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किन्हें सम्मानित किया गया था? विल्हेम रोटजेन को सम्मानित, गुलियो मार्कोनी को सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? भारत में कौन सी सरकारी योजना है जो कि युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा को खालिस्तान बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो संतूर यानी दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के ओडिशा राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? कौन सा पेट्रोलियम लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम बाइटाइट्रेट, यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खालिस्तान समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। गोंड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और N और 5 के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों की ध्रुव की ओर हैं। सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती है? शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया आपका 2023 का IPL। अब हम बात कर लेते हैं 2024 के IPL की। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग। IPL 2024 का जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत ये कहाँ पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत 22 मार्च को चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में हुई थी। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से मुकाबला किया था। यानी इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य ये मैच हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 2024 में ऑरेंज कैप किसने जीती है, तो ऑरेंज कैप जीती है इस बार 2024 में, टॉप लिस्ट में रहे विराट कोहली, जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाने में 741 रन बनाए थे और इन्होंने ऑरेंज कैप जीती है, जो कि RCB की ओर से ये खेलते हैं। अच्छा, IPL का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? तो IPL का जो फाइनल मैच जो है ना MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। किसके मध्य हुआ था? कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स के मध्य में। कब खेला गया था? 26 मई 2024 को। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने
2024 का आईपीएल अपने नाम किया, यानी कि 2024 जो विनर टीम बनी है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, 2024 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय खालिस्तान में है को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। कोलकाता, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कोरापुट जिले में पंचपाती माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? कोरापुट जिले में पंचपाती माली भंडार बॉक्साइट के भंडार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की अप्रयुक्तता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी? 1865 में, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बोर्ड प्रेसिडेंटी में हो गया? तृतीय, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रनाड़े को जाना जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एचएसजी सदस्य को क्या कहा जाता है? बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को कहा जाता है बैंक सखी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित जीएम फसल है? वीटी कपास, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत है ग्राम पंचायत का गठन करना, चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों डबल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 36 फीट होती है। कितनी होती है? 36 फीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर खिताब अपने नाम किया है? कुल 4 बार। सो गाइस अगला क्वेश्चन, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा 25वां क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित कथनों को मिलान कीजिए, तो इसमें जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है वो भी जान लीजिए आप लोग। केरल का जो मिलान है, केरल का चंपाकुलम नौका दौड़ से हो जाएगा। हरियाणा का गुजरात का हो जाएगा सोमनाथ देवता से, हरियाणा का सूरजकुंड मेला से, और राजस्थान का बाणेश्वर मेला से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप MPL 59 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? कौस्तभ चटर्जी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर है 21.8%। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, ग्राम और लघु उद्योग समिति को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? करवे समिति के नाम से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच में कितनी दूरी होती है? 12 गज। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बस्तर दशहरा जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे ऑर्गन नाम दिया गया है? चौथा ऑप्शन जो है आपका लॉर्ड रेले, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? उस्ताद अकबर अली खान को सरोद वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? अनुच्छेद 20(2). चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? सैखो मीराबाई चानू। दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल की गुणात्मक माप है? चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो शो वर्ष 1923 में प्रसारित किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में खालिस्तान नामक एक विशेष पायलट परियोजना की शुरुआत की थी, JLG। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिसमें त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र में नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं? पेलाग्रा। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? श्रेया घोषाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? कुचिपुड़ी में, और ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है ना, चोल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चोल शासकों ने। अगला क्वेश्चन, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 51 cm से 151 cm तक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।